तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पढ़ा दे भाई में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आरसीसी सब्जेक्ट से लेकर लेक्चर नंबर 1 जिसका नाम है लिमिट स्टेट ऑफ कोलेप्स फ्लेक्सर। इसमें मैं पढ़ाने वाला हूँ एजम्पशंस और कुछ डेरिवेशंस। तो सबसे पहले हम एजम्पशंस के बारे में बात कर लेते हैं। लिमिट स्टेट ऑफ कोलेप्स के अंदर फ्लेक्सर के जो एजम्पशंस हैं उसके बारे में हम एक एक करके वन बाई वन सभी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो एजम्पशन है प्लेन सेक्शन नॉर्मल टू द एक्सिस रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा प्लेन सेक्शन है, मतलब जो भी बीम की एक्सिस होगी उसके परपेंडिकुलर या फिर उसके नॉर्मल जो सेक्शन होगा वो बेंडिंग से पहले और बेंडिंग के बाद में प्लेन ही रहना चाहिए, जो हमारा पहला एजम्पशन है। दूसरा एजम्पशन क्या कहता है कि द मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट एट द आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर इज टेकन एज 0.0035 इन बेंडिंग। इसका मतलब ये है कि हमारा जो बीम का सेक्शन है उसके आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर पर तो जो मैक्सिमम स्ट्रेन होगी कंक्रीट में बेंडिंग के दौरान वो हम लेके चलेंगे 0.0035। और अभी यहाँ मैं स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप की बात कर लेता हूँ अलग अलग। पहले कंक्रीट के लिए बात करूँगा, उसके बाद मैं स्टील के लिए बात करूँगा और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करूँगा। तो देखिए, ये सबसे पहले डिज़ाइन पर्पस के लिए जो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप अडॉप्ट किया गया है फॉर कंक्रीट, ये आपको दिख रहा है सामने। यहाँ पर FC के किसके बराबर है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एट 28 डेज क्यूरिंग। इसकी वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं न्यूटन पर m स्क्वायर में। और डिस्कस करते हैं ग्राफ के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल्स जैसे कि कंक्रीट, तो कंक्रीट के लिए जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है वो है 1.5। तो सबसे पहला कर्व है पैराबोलिक और उसके बाद वो स्ट्रेट लाइन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मैं FCK को मैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे 0.67 FCK डिज़ाइन स्ट्रेस की वैल्यू मिलती है जो कि कंक्रीट के लिए है। अगर इस डिज़ाइन स्ट्रेस की वैल्यू को मैं फिर से पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से अगर डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या ऑब्टेन होगा? डिज़ाइन स्ट्रेस की वैल्यू 0.45 FCK। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग 3 आपको कर्व दिख रहे होंगे और सभी कर्व में क्या है, सबसे पहले कर्व रहा है हमारा पैराबोलिक कर्व, उसके बाद में एक स्ट्रेट लाइन रही है। तो ये रहा स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप फॉर कंक्रीट। तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप फॉर स्टील। तो स्टील के लिए किस प्रकार का ग्राफ एज्यूम किया गया है या फिर अडॉप्ट किया गया है हमारे IAS 456 के द्वारा। तो देखिए, कुछ इस प्रकार से दिया गया है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर स्टील। तो जिसमें कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है स्टील के लिए वो कितना लिया गया है? 2 × 10⁵ न्यूटन पर m स्क्वायर। और यहाँ पर Fy क्या है? Fy कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील है जिसकी वैल्यू किस में होगी? न्यूटन पर mm स्क्वायर में होगी। क्लियर। सबसे पहला जो आप ग्राफ देख रहे हैं वो भी एक पैराबोलिक है, फिर उसके बाद स्ट्रेट लाइन है और Fy के करस्पॉन्ड है स्ट्रेस। उसके बाद में अगर मैं स्टील के पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से अगर इसको डिवाइड कर दूँ 1.15 की वैल्यू जो होती है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर स्टील के लिए, ठीक है, तो मुझे वैल्यू क्या ऑप्टेन होगी? 0.87 F डिज़ाइन स्ट्रेस की वैल्यू ऑप्टेन हो जाती है स्टील के लिए। तो ये 2 ग्राफ आपको देखने को मिल रहे हैं। तो डिज़ाइन वैल्यू आपको कहाँ क्या अडॉप्ट करनी है? 0.87 F अडॉप्ट करनी है जब स्टील की बात करेंगे। तो जब स्टील के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप की बात करेंगे तो इतना हमें लेके चलना है। ध्यान रखिएगा कि पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल जैसे कि स्टील है उसके लिए 1.15 वैल्यू हमें अडॉप्ट करनी है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट एजम्पशन के बारे में। द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इग्नोर्ड। कंक्रीट की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसे हम इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट एजम्पशन क्या है? द मैक्सिमम स्ट्रेन इन द टेंशन रिइंफोर्समेंट इन द सेक्शन एट फेलियर शैल नॉट बी लेस देन दिस वैल्यू विच इज़ गिवन बिलो। जब गिवन बीम सेक्शन जब फेल होगा तब जो मैक्सिमम स्ट्रेन रहेगी टेंशन रिइंफोर्समेंट के अंदर या फिर टेंशन रिइंफोर्समेंट में जो मैक्सिमम स्ट्रेन रहेगी जब सेक्शन फेलियर होगा तो वो ये जो नीचे वैल्यू दी है उससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये वैल्यू है Fy अपॉन 1.15 ES प्लस 0.002। दूसरे फॉर्म में अगर मैं इसको लिखूं तो 0.87 Fy अपॉन ES प्लस 0.002। तो ये तो रहे सारे एजम्पशंस। अब एजम्पशंस के बारे में
हम बात कर चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एक सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन है बीम का, जो कि फ्लेक्सर के अंडर है। ये आप बीम का सेक्शन देख रहे हैं जो कि सिंगली रिइंफोर्स है, जिसके बॉटम में टेंसल स्टील दी है, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है AST से, जिसका कैपिटल D है ओवरऑल डेप्थ और स्मॉल d है इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ हम जो भी हमारी AST डली है या फिर टेंसल स्टील डली हुई है उसके सेंट्रोइड से हम लेके चलेंगे आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर से या फिर आउटर मोस्ट टॉप फाइबर से। अब देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक न्यूट्रल एक्सिस पास करी है मैंने सेंटर से। सेंटर से नहीं, कहीं से भी पास हो सकती है, जिसकी लोकेशन हमें डिटेक्ट या फिर डिटरमाइन करनी होती है। ठीक है, तो स्ट्रेन डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पर ECU की वैल्यू है 0.0035 और ESU की वैल्यू है 0.87 F/ES + 002 ये वैल्यू है स्ट्रेन की। और एक वैल्यू और है 0.002 स्ट्रेन की वैल्यू है। अभी हमने स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ किया था, अब हम स्ट्रेस डायग्राम को हम ड्रॉ करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो मैक्सिमम वैल्यू है स्ट्रेस की, जो कंप्रेसिव स्ट्रेस की जो वैल्यू 0.45 FC के जो डिज़ाइन स्ट्रेस है कंक्रीट के लिए, वो मैंने लिख दी है। ठीक है, और C से मैं डिनोट कर रहा हूँ कंप्रेसिव फोर्स को, जो कि रेजिस्टेंस फोर्स होगा, और T क्या है, टेंसाइल फोर्स, जो कि एक रेजिस्टेंस टेंसाइल फोर्स होगा। XU को मैंने यहाँ पर लिया है टॉप जो फाइबर है बीम का, वहाँ से लेकर न्यूट्रल एक्सिस की जो डिस्टेंस है। ठीक है, अभी X1 और X2 भी मैंने कुछ एज्यूम किया है, इसको मैं बाद में आपको डिस्कस करूँगा। और X1 क्या है, एक्चुअल में टॉप फाइबर से कंप्रेसिव फोर्स की डिस्टेंस होगी एक्चुअल में, और इसको मुझे कैलकुलेट करना होगा X1 और X2 की वैल्यूज़ को। तो ये है मेरा स्ट्रेस डायग्राम। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। अभी मैं ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके X1 और X2 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो बड़े वाले ट्रायंगल की जो बेस है वो XU है और छोटे वाले ट्रायंगल की जो बेस है वो X2 है। ठीक है, बड़े वाले ट्रायंगल की जो अनदर साइड है वो कितना है 0.0035 और दूसरे वाले छोटे वाले ट्रायंगल की है 002। तो कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू कुछ आई है 1.75। तो XU बराबर कितना आ गया 1.75। X2 ये ऑप्टेन हो गया है, बट मुझे निकालना है X2 के फॉर्म में। X2 की वैल्यू निकालनी है XU के फॉर्म में निकालनी है। ठीक है, तो XU मेरा कितना हो जाएगा 1/1.75 XU। अगर मैं इसको और सॉल्व करता हूँ तो X2 मेरा आता है कुछ 4/7 टाइम्स XU। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगर मैं और इसको और शॉर्ट में कर दूँ तो 0.57 टाइम्स XU। X2 किसके बराबर है, X2 किसके बराबर हो जाएगा 4/7 XU या फिर 0.57 XU। अगर मैं बात करूँ XU बराबर किसके है, X1 + X2 के बराबर है। तो अगर मैं X1 की अगर वैल्यू निकालूँ तो XU - X2 हो जाएगा। तो XU में से 4/7 टाइम्स XU माइनस कर देता हूँ तो 3/7 टाइम्स XU मेरा आ जाएगा। अगर मैं दूसरे फॉर्म में बोलूँगा तो X1 बराबर कितना हो जाएगा 0.42 XU। तो इसको मैं करीब 0.58 ले लेता हूँ। क्लियर, तो ये आ गई X1 और X2 की वैल्यूज़ मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ कि X1 बराबर आ गया 3/7 XU और X2 बराबर 4/7 XU। तो ये आ गई डिस्टेंस टॉप फाइबर से कंप्रेसिव फोर्स की 0.42 XU। बीम सेक्शन पर जितनी भी टेंशन आने वाली है वो टेंसाइल स्टील से रजिस्ट होगी। तो टेंसाइल फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा 0.87 F/AST। यहाँ पर 0.87 F/ क्या था, स्ट्रेस थी, डिज़ाइन स्ट्रेस थी। उसमें मैं एरिया ऑफ स्टील का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक्चुअल मुझे फोर्स ऑप्टेन हो जाएगा। तो ये क्या होगा मेरा रेजिस्टेंस फोर्स, और ये कौन दे रहा है रेजिस्टेंस फोर्स, जो हमने स्टील डाली है। ठीक है, अब इसी प्रकार से मैं टोटल कंप्रेसिव फोर्स को निकाल लेता हूँ। तो टोटल कंप्रेसिव फोर्स किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल में से मैं क्या माइनस कर दूंगा, एरिया ऑफ आउटर पैराबोला। तो एक्चुअल में ये जो स्ट्रेस डायग्राम है, स्ट्रेस डायग्राम के अंदर सबसे पहले एक पैराबोलिक है, उसके बाद में स्ट्रेट हो गया है, या ऊपर से देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन, उसके बाद पैराबोलिक हो गई है। क्लियर, तो ये पूरा एक्चुअल में जो मैंने ट्रायंगल रेक्टेंगल बना दिया है उसमें से मैंने एक आउटर पैराबोला को शेडेड कर दिया है। और ये पहले मैंने X1 और X2 की वैल्यू दिखाई थी, उसको मैंने फिर से मेंशन कर दिया है XU और 3/7 XU और 4/7 XU। ठीक है, अभी देखिए एक्चुअल में क्या है 0.45 FC भी मैंने लिख दिया है। कंप्रेसिव फोर्स जैसे हमने टेंशन फोर्स निकाला था, सेम कंप्रेसिव फोर्स ही हम वैसे ही निकालने वाले हैं, स्ट्रेस इनटू एरिया करके। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस तो हमें पता ही कि 0.45 FC की होने वाली है रेक्टेंगल में। ठीक है, और एरिया कितना हो जाएगा रेक्टेंगल का, B × XU हमारा एरिया हो जाएगा। तो स्ट्रेस इनटू एरिया क्या होगा, हमारा कंप्रेसिव फोर्स हो गया। क्योंकि ये पूरा डायग्राम किसका है, कंप्रेसिव स्ट्रेस का डायग्राम बना हुआ है ऊपर न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर से, और इसे हम स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर भी कहते हैं, सॉरी स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम भी कहते हैं।
अब देखिए, अब एरिया ऑफ आउटर पैराबोला 1/3 ऑफ किसका 1/3 0.45 FCK तो स्ट्रेस है। एक्चुअल में 1/3 एरिया किसका आएगा 4/7 XU तो उसकी हाइट है उस आउटर पैराबोला की, और उसमें विड्थ का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया उस एरिया का 1/3, ठीक है। तो अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ पूरा, तो जो फाइनल वैल्यू मेरे पास आने वाली है वो 0.364 FCK टाइम्स BXU, ये मेरा कंप्रेसिव फोर्स की वैल्यू आ चुकी है। तो मैं इस वैल्यू को यहाँ भी मेंशन कर देता हूँ, C इज इक्वल टू 0.36 FCK BXU। अगर मान लीजिए कि अगर आपको डिज़ाइन स्ट्रेस की वैल्यू 0.45 FCK की जगह 0.67 FCK दे दिया जाए तो उस केस में कंप्रेसिव फोर्स कितना रहेगा, तो देख लीजिए 0.67 FCK अगर डिज़ाइन स्ट्रेस की अगर वैल्यू आपको गिवन है तो कंप्रेसिव फोर्स आपका निकल के आएगा 0.54 FCK BXU। ठीक, आप इसको याद रखिएगा। अब मैं बात करता हूँ लिमिटिंग वैल्यूज़ ऑफ XU मैक्स अपॉन D, मतलब कि न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ की हम बात करेंगे कहाँ से, जो भी हमारा टॉप फाइबर होगा बीम सेक्शन का, ठीक है। तो XU मैक्स अपॉन D इज इक्वल्स टू E एप्सिलॉन CU अपॉन एप्सिलॉन CU प्लस एप्सिलॉन SU। XU मैक्स हमारा क्या है, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम द टॉप फाइबर, और XU मैक्स अपॉन D जिसको हम किसके इक्वल लिख रहे हैं 0.0035 अपॉन 0.0035 प्लस 0.87 F अपॉन ES। तो 0.0035 अपॉन 0.0035 प्लस 0.87 F अपॉन ES की वैल्यू मैंने पुट कर दी 2 × 10⁵। इसको मैं अगर सॉल्व कर लूँगा तो XU मैक्स अपॉन D का एक सिंपलर फार्मूला आ जाएगा 700 अपॉन 1100 प्लस 0.87 F, ठीक है। तो देख सकते हैं आप XU मैक्स अपॉन D की जो वैल्यू है वो ओनली किस पर डिपेंड करती है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील, यानी कि ग्रेड ऑफ द स्टील पर डिपेंड करती है ओनली XU मैक्स की वैल्यू। तो Fe 250 स्टील के लिए F कितना होता है हमारा 250 Nm/m², तो इसकी वैल्यू कुछ आ जाएगी 0.53। ऐसे ही अगर हम देख लें Fe 415 के लिए अगर मैं देखूं तो XU मैक्स अपॉन D की जो वैल्यू है 0.48 आ जाएगी। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं Fe 500 के लिए तो XU मैक्स अपॉन D की जो वैल्यू है वो 0.46 कुछ वैल्यू आ जाएगी। तो अभी बात करते हैं स्ट्रेस डायग्राम के अंदर। तो ये क्या है, ये कंप्रेसिव फोर्स से लेकर टेंसाइल फोर्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसे हमने लीवर आर्म से डिनोट किया है, कि उसको हमने रिप्रेजेंट किया है Z क्रॉस से, ठीक है। इसकी वैल्यू है स्मॉल d माइनस 0.42 XU, ठीक है। अब हम कोशिश करेंगे कुछ डेरिवेशन निकल के हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सेक्शन के, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सेक्शन, या फिर मैं बोलूँ लिमिटिंग मोमेंट, जिसको मैं डिनोट कर रहा हूँ MU लिमिटिंग से, ठीक है। तो MU लिमिटिंग हम दोनों फॉर्म से हम निकाल सकते हैं, एक तो टेंशन के फॉर्म से भी निकाल सकते हैं, कंप्रेशन के फॉर्म से निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं कंप्रेशन ले रहा हूँ, तो कंप्रेशन फोर्स इनटू लीवर आर्म, तो वो भी एक मोमेंट होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो कंप्रेसिव फोर्स हमें पता है कि 0.36 FCK BXU होता है, और लीवर आर्म हमारा क्या था D माइनस 0.42 XU। मैं XU को रिप्लेस कर रहा हूँ XU मैक्स से, तो MU लिमिटिंग बराबर मेरा क्या हो जाएगा 0.36 FCK BXU मैक्स D माइनस 0.42 XU मैक्स। अब 0.36 FCK BXU मैक्स, अभी मैं देखिए इसमें से D में बाहर निकालूंगा और साथ ही मैं B ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, B ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और इसमें से ब्रैकेट के अंदर से D को मैंने बाहर निकाली है, तो क्या बचेगा 1 माइनस 0.42 XU मैक्स अपॉन D, ठीक है। अभी मैंने इसको भी XU मैक्स अपॉन D को भी बंद कर दिया। अब 0.36 FCK XU मैक्स अपॉन D को मैंने सेपरेट कर लिया, ब्रैकेट में लिखा है 1 माइनस 0.42 XU मैक्स अपॉन D, और बचा हुआ मैं लिख दिया FCK BD²। और हम को एक डेरिवेशन मिल चुका है MU लिमिटिंग का। तो अभी अलग अलग स्टील के ग्रेड्स के लिए XU मैक्स अपॉन D की वैल्यूज़ को यूज़ करके MU लिमिटिंग के अलग अलग फार्मूले को मैं ड्राइव कर लेता हूं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेंशन कर रहा हूँ फॉर Fe 250, जैसा कि आप जानते हैं वैल्यू, तो ये MU लिमिटिंग वैल्यू जो निकल के आ रही है 0.149 FCK BD²। फॉर Fe 415 के लिए MU लिमिटिंग की वैल्यू निकल कर आ रही है 0.138 FCK BD²। फॉर Fe 500
एमयू लिमिटिंग की जो वैल्यू निकल कर आ रही है 0.113 FC के BD²। तो XU मैक्स अपॉन D की वैल्यूज़ मैंने बस यूज़ की हैं। कंप्रेसिव फोर्स के बेसिस पर हमने लिमिटिंग मोमेंट या फिर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेक्शन की हमने बात कर ली है। जितने भी स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर्स को देखते हैं, अगर आपको मेरे बनाए हुए लेक्चर अच्छे लगते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको ठीक से समझ में नहीं आता है तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि वो टॉपिक के उस टॉपिक से रिलेटेड एक अच्छा सा वीडियो आपके लिए मैं प्रोवाइड कर सकूँ। अभी ये लेक्चर ख़त्म नहीं हुआ है, ये लेक्चर का सिर्फ पार्ट नंबर A है। पार्ट नंबर B जल्द ही आने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अगर समझ में आया, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और साथ ही साथ में इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। ठीक है, कमेंट कीजिए अगर आपको कोई डाउट है और फाइनली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़।